हेलो एस्पिरेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एंड अगर आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ाना है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चंस. सेकेंडली, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस पीवाईक्यू थीम्स विच आर वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ यूपीएससी एंड उसमें कौन से टॉपिक्स पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू व्हाट टारगेट यूपीएससी इज गोइंग टू डू टू हेल्प योर इकोनॉमी प्रिपरेशन एंड इंक्रीज योर एक्यूरेसी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी बताना चाहता हूँ. वो इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग था, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे. वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, बट टुडे ही इज अ यूएस डॉलर मिलियनियर यूजिंग दिस इकोनॉमी नॉलेज. सो एंश्योर कीजिए ये वीडियो एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी आएगा अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन. टू स्टार्ट विद, अगर आप यूपीएससी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे इकोनॉमी में, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स, ये 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा है. अगर 2024 की बात करूं, यहाँ 17 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे थे एंड आउट ऑफ द 17 क्वेश्चंस देयर वर 10 to 12 क्वेश्चंस व्हिच वर लिंक्ड टू करंट अफेयर्स. यहाँ जो क्वेश्चंस का सोर्स था वो करंट अफेयर्स था, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा. एंड 4 to 5 क्वेश्चंस व्हिच वर स्टैटिक क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर यूपीएससी ने पूछे थे. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखोगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस का, यूपीएससी इज नॉट जस्ट आस्किंग कॉन्सेप्ट्स बट करंट अफेयर्स पर भी उसका फोकस बढ़ रहा है. पिछले कुछ सालों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है कंपेयर टू द स्टैटिक पार्ट. एंड अगर कोई स्टैटिक का भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो समवेयर लिंक टू करंट अफेयर्स है. अगर आप ये 2024 का क्वेश्चन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ ऑप्शन में थर्ड में अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स भी है, क्योंकि 2023 एंड 24 में आरबीआई ने एक नया स्कीम लेके आया था, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, एंड उसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था. एंड आप ये न्यूज आर्टिकल्स से फॉलो कर सकते हो. तो कॉन्सेप्ट यहाँ स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो चेंज हुआ था विद रिस्पेक्ट टू रिटेल इन्वेस्टर, ये करंट अफेयर्स है. प्रीवियसली इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड ही अलाउड थे, लेकिन 2023-24 में रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया था आरबीआई ने टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है. तो यहाँ अगर आप देखोगे स्टैटिक एंड करंट दोनों का लिंकेज है. टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, 2023 में भी ई रूपी पर क्वेश्चन था, 2024 में भी ई रूपी पर क्वेश्चन था, क्योंकि ये कंटिन्यूसली न्यूज में है एंड दिस इज अ न्यू अपडेट. अगर आपने न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका मिस हो जाता. तो मैं चाहता हूँ स्टैटिक के साथ आप करंट पर भी फोकस कीजिए, जिससे आपका इकोनॉमी का प्रिपरेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर होगा. 2023-24 में रिलायंस रेज वन ऑफ द हाईएस्ट सिंडिकेट लोन. तो उसी पर्सपेक्टिव से द टर्म वाज पिक्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड उसके बेसिक्स में यूपीएससी ने पूछा था. तो जो भी नए टर्म्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आपको उसके बेसिक्स में जाना जरूरी है. अगेन एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर वैली, एंड अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अमेरिकन एप्पल्स, तो डेफिनेटली ये टॉपिक न्यूज में था. इस वजह से यूपीएससी हैड आस्क्ड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ अगर आप न्यूज आर्टिकल्स के हेडिंग्स पढ़ते तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका क्रैक हो सकता था. नेक्स्ट इज, अगर आप टर्म्स एनालाइज करते न्यूज़पेपर में, देयर वर मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स ऑन ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड ईटीएफ, एंड नॉट जस्ट ईटीएफ बट करेंसी स्वैप्स पर भी आर्टिकल्स थे जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स. तो यूपीएससी ने वही टर्म्स उठा के यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन. देयर वाज इवन अ क्वेश्चन ऑन सीएसआर एंड दिस क्वेश्चन कुड बी डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय अ न्यूज आर्टिकल इन द हिंदू. टू गिव यू एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड कंडीशन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन फॉरेन बैंक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी न्यूज आर्टिकल्स में कंटिन्यूसली न्यूज इवॉल्विंग थी वेयर दे हैड पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन बैंक. तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस एनालाइज करोगे, देयर आर क्लोज टू 40 to 50% क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से पूछे हैं. देन देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम स्टैटिक पार्ट. अगर ये क्वेश्चन देखोगे, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ये पीवाईक्यू थीम पर है. कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पर बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल कैपिटल, कौन सा फिजिकल कैपिटल का टाइप है, तो ये भी क्वेश्चंस हो गया. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेक्टर, ये भी स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पर क्वेश्चन था एंड जीसेक्स पर अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन. तो आई वुड लाइक टू टेल यू ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के हैं. सो जब हमने ये सारी चीजें एनालाइज की तो हमने नोटिस किया इकोनॉमी कवर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फर्स्ट इज आपके पीवाईक्यूज से आपको थीम पता चलेगी. सेकेंडली, थीम्स के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड उस टॉपिक में क्या चीजें पढ़नी है, ये पीवाईक्यू थीम से पता चलेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिक सिलेबस, जहां से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स, जहां से जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो यूपीएससी का चेंजिंग ट्रेंड है, जहां करंट बेस्ड न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी आपको कवर करने की जरूरत है. जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करोगे, डेफिनेटली
आपकी एक्यूरेसी ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चंस बढ़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड मैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बताना चाहता हूँ इकोनॉमी रिलेटेड, जहां से यूपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड नॉट जस्ट थीम, उसके अंडर कौन से टॉपिक्स है। टू स्टार्ट विद सबसे इंपॉर्टेंट थीम मुझे लगता है फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पता चाहिए एंड उसके इंस्ट्रूमेंट्स जानना जरूरी है। अगर आप 2024 का भी क्वेश्चन देखोगे जो मैंने पहले डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट से है। देन अगेन क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज, ये भी कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट से है। 2023 में भी क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये भी अगर एनालाइज करोगे एवरी ईयर देयर इज 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। क्वेश्चन देखो 2000 में आया था विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सारे कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। तो यूपीएससी ने इस पर्सपेक्टिव से स्टैटिक पार्ट पर क्वेश्चन पूछा है। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी यूपीएससी पूछ रहा है। जैसे इनविक का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वाज फ्रॉम करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन था एंड 2023 में पूछा था। सिमिलरली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर क्वेश्चन पूछा था, ये भी कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो न्यूज में था। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको स्टैटिक सिलेबस के साथ उस थीम में कौन से करंट अपडेट्स आ रहे हैं, ये भी चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है इज विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज टाइप ऑफ बैंक, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक। तो ऐसे टॉपिक्स पर यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई, इट्स स्ट्रक्चर, रीसेंट एडवांसमेंट पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो पर क्वेश्चन पूछे हैं, नए टाइप्स ऑफ बैंक्स पर क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे पेमेंट बैंक हो गया, लीड बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो जब भी कोई नया अपडेट है इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर, यूपीएससी ने हर बार इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो आपको इन थीम्स पर फोकस करना है, आपको उसका स्टैटिक भी कवर करना है एंड करंट अफेयर्स भी कवर करना है। आरबीआई रिलेटेड आपको मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करना है, इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इम्पैक्ट। डेफिनेटली यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पर क्वेश्चन था। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं एंड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इन टॉपिक्स पर एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन इकोनॉमी, ऑन इन्फ्लेशन, तो ये भी आपको कोरिलेट करते आने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है एंड इससे रिलेटेड करंट इवेंट्स में क्या चालू है, व्हाट आर द चेंजेस आरबीआई हैज मेड विद रिस्पेक्ट टू दीज मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी फोकस रखने की जरूरत है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स करंट लिंक्ड है। तो आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ने की जरूरत है। टू गिव यू फर्दर इनपुट्स विद रिस्पेक्ट टू वन मोर इंपॉर्टेंट थीम, आपको इन्फ्लेशन, उसके टाइप्स क्या है, हाउ डू डील विद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, व्हाट आर द मेजर्स गवर्नमेंट हैज टेकन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड। तो ये सारी चीजों पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज देख रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे हैं क्योंकि अभी प्रेजेंटली इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो मुझे लगता है इस थीम पर यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। अगेन एग्रीकल्चर इज एन फेवरेट टॉपिक एंड स्पेशली एमएसपी एंड एग्री रिलेटेड सब्सिडीज पर क्वेश्चन पूछता है, उससे रिलेटेड जो स्कीम्स है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स जो भी है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का क्वेश्चंस का एंड पीवाईक्यू थीम का। मुझे लगता है पीवाईक्यूज में एमएसपी एंड उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी आपको जानना जरूरी है एंड यहाँ आप स्पेशल फोकस दे सकते हो एग्रीकल्चर इकोनॉमी रिलेटेड स्कीम्स पर क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे हैं एंड रिसेंट अगर आप ट्रेंड एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक फाइनेंस एंड बजट पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है एंड पब्लिक फाइनेंस की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ 13 फाइनेंस कमीशन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 14 फाइनेंस कमीशन पर पूछा है, 15 फाइनेंस कमीशन पर 2023 में पूछा था। तो दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन 16 फाइनेंस कमीशन। तो ये भी आपको थीम से पता चलेगा एंड 16 फाइनेंस कमीशन इज करंट अफेयर। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप एनालाइज करोगे इज विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल सेक्टर। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका होता है, एक्सपोर्ट किसका होता है एंड रिसेंट चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई। तो ये भी आपको पता चाहिए। रूपी अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन न्यूज, उसका इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट इज द रीजन फॉर रूपी डिप्रिसिएशन, ये भी यूपीएससी पूछेगा एंड रिसेंट न्यूज आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये एक फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का। तो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स कवर करने की जरूरत है। सो व्हाट वी एट टारगेट यूपीएससी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लॉन्च अर्थशास्त्र सीरीज फॉर इकोनॉमी वेयर विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंट स्टैटिक पीवाईक्यू थीम बेस्ड टॉपिक्स भी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। ये सीरीज हम कंप्लीटली फ्री रखने वाले हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो मेक श्योर इफ यू वांट अस टू स्टार्ट दिस सीरीज एज सुन एज पॉसिबल टू राइट डाउन अर्थशास्त्र इन द
comment section. We'll be covering important topics from newspaper, link it with static syllabus, side by side PYQs भी सारे कवर करने की कोशिश करेंगे उस थीम अराउंड, एंड वो टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर होगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो अगर आप चाहते हैं हम ये पूरा सीरीज यूट्यूब पर कवर करें इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट सेक्शन में अर्थशास्त्र लिखना एंड बेल आइकन ऑन कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले अबाउट दिस इंपॉर्टेंट सेशंस। ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस रहने वाला है। इकोनॉमी जो रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से हम कवर करेंगे, स्कीम्स कवर करेंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, हम पीवाईक्यू बेस्ड स्टैटिक थीम्स ही कवर करने वाले हैं जिससे आपका इकोनॉमी का प्रिपरेशन पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो एंड आपको एक एज मिले इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। आई होप यू गॉट इंपॉर्टेंट इनपुट्स फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू।